क्या होगा अगर इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर जस्टिस लीग से लड़ेगा, वो किन किन सुपर हीरोज को टेक डाउन कर पाएगा और क्या जस्टिस लीग साथ में मिलकर गॉड ऑफ थंडर को रोक पाएंगे। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो पहले हम थॉर को जस्टिस लीग के एक एक मेंबर के साथ सेपरेटली कंपेयर करेंगे एंड देन एट लास्ट थॉर का बैटल पूरी जस्टिस लीग से होगा। लेकिन वीडियो देखने के बाद तुम कमेंट करके यह ज़रूर बताना कि तुम्हें वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें थॉर की पावर्स का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ ताकि जब मैं बैटल को एक्सप्लेन करूँ तो तुम्हें समझने में बहुत आसानी हो। स्ट्रेंथ के मामले में भाई साहब ने न्यूट्रॉन स्टार की रिंग को मूव कर रखा है एंड कई जगह पर इसका वेट एक प्लेनेट के जितना बताया जाता है। ड्यूरेबिलिटी में भी लॉन्डे ने अच्छे खासे झंडे गाड़ रखे हैं। इसने पावर स्टोन के टच को सर्वाइव किया जिसका टच बड़े बड़े प्लेनेट तबाह कर देता है। और इसने न्यूट्रॉन स्टार की डायरेक्ट हीट को अपने ऊपर लिया है एंड इसका टेम्परेचर 6,70,000 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पीड के मामले में बंदा स्टॉर्म ब्रेकर के साथ साउंड से कई गुना ज़्यादा तेज़ उड़ सकता है। इसके रिफ्लेक्सेस कितना तेज़ है इस बात का पता हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में पता चला था जब क्विकसिल्वर मूव कर रहा था। तब भी हमें थॉर मूव करते हुए दिखा था जबकि बाकी एवेंजर्स स्टॉप हो गए थे। इसकी उम्र 1500 साल है जिसकी वजह से इसके पास बैटल एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। ऑल्सो स्टॉर्म ब्रेकर से टेलीपोर्ट हो सकता है। साथ ही साथ अगर इसने बायोफ्रॉस्ट किसी प्लेनेट पर 15 मिनट के लिए भी खोलकर छोड़ दिया तो वो पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बड़े बड़े लाइटनिंग स्ट्राइक भी कर सकता है और वेदर मैनिपुलेशन के साथ साथ इसके पास स्टॉर्म क्रिएट करने की पावर भी है। अब आई होप कि तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा कि अपना तूफान का देवता कितना पावरफुल है। लेकिन इससे पहले कि दंगल शुरू करूँ मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया हूँ कि हम जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो कैनन नहीं है। तो सबसे पहला बैटल थॉर का साइबॉर्ग के साथ होगा और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो साइबॉर्ग थॉर के खिलाफ कर पाएगा, पर थॉर उसे अपने स्टॉर्म ब्रेकर से काट सकता है, लाइटनिंग से राख बना सकता है या इसी सन में टेलीपोर्ट कर सकता है एंड सेम चीज़ वो बैटमैन के साथ कर सकता है। प्रिपरेशन टाइम के साथ भी आई डोंट थिंक सो कि वो थॉर का कुछ बिगाड़ पाएगा, पर अगर वो थॉर रैग्नारॉक में दिखाई गई नर्व चिप बना लेता है जिससे थॉर पैरालाइज हो जाता था तब बात बन सकती है, पर इसके अलावा बैटमैन और साइबर कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद थॉर का सामना होगा एक्वामैन से और यहाँ दो केस बन सकते हैं। पहला की बैटल पानी के बाहर हो और दूसरा की बैटल पानी के अंदर हो जहाँ एक्वामैन सभी एक्वेटिक क्रिएचर्स को अपने ट्राइडेंट की हेल्प से कंट्रोल कर पाएगा। पानी के बाहर वो थॉर का घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर पानी के अंदर थॉर को बहुत दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ उसका सामना अनगिनत पानी में रहने वाले क्रिएचर से होगा एंड थॉर इतना स्ट्रांग नहीं है कि इनफाइनाइट आर्मी से जीत जाए। इस केस में अगर उसे एक्वामैन को हराना है तो उसे डायरेक्टली एक्वामैन को सन या स्पेस में बायोफ्रॉस्ट से टेलीपोर्ट करना होगा जो कि वो कर ही सकता है। फिर बात कर लेते हैं वंडर वुमन वर्सेस थॉर की। इस बैटल में थॉर को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि ना तो उसकी लाइटनिंग से डायना को हार्म होगा क्योंकि वो उसे अपने ब्रेसलेट ऑफ सबमिशन में एब्जॉर्ब कर लेगी और अल्टा वो उसकी लाइटनिंग उसी के खिलाफ यूज़ करेगी। वो लेस ऑफ ट्रूथ से थॉर के माइंड को कंट्रोल कर सकती है या फिर अपने स्वॉर्ड से उसे काट सकती है क्योंकि वो एक गॉड किलर स्वॉर्ड है जिससे गॉड्स को हार्म पहुंचाया जा सकता है। पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि थॉर को ट्रेनिंग ओडिन ने दी और उसके पास स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी का भी एडवांटेज रहेगा। वो स्टॉर्म ब्रेकर से वंडर वुमन को मार सकते हैं क्योंकि वंडर वुमन को शार्प वेपन से हर्ट किया जा सकता है या फिर वो एक्वामैन की तरह डायना को भी सन में टेलीपोर्ट कर देगा। पर असली लड़ाई अब शुरू होगी क्योंकि अब थॉर का बैटल फ्लैश और सुपरमैन से होगा। इसमें थॉर वर्सेस सुपरमैन है। अगर सुपरमैन को थॉर को हराना है तो उसे फुल स्पीड में थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर से लेना होगा और थॉर को मारना होगा। इसके अलावा उसके किसी भी अटैक का थॉर पर ज़्यादा असर नहीं होगा ड्यू टू हिज इमेंस ड्यूरेबिलिटी, पर थॉर के अटैक्स का उस पर ज़रूर असर होगा क्योंकि थॉर की लाइटनिंग मैजिकल है और मैजिक से सुपरमैन को हर्ट किया जा सकता है। या फिर थॉर उसे स्टॉर्म ब्रेकर से काट सकता है जैसे डूम्सडे ने अपनी हड्डी से काटा था, या तो थॉर उसे रेड सन में टेलीपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि रेड सन के रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आते ही सुपरमैन बहुत वीक होने लगता है। अब बात कर लेते हैं थॉर वर्सेस फ्लैश की और इस बैटल का रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि बैटल एमसीयू के मल्टीवर्स में हो रही है या डीसीयू के मल्टीवर्स में, क्योंकि मार्वल के मल्टीवर्स में पास्ट को चेंज करने से फ्यूचर पर घंटा कोई असर नहीं पड़ता। पर अगर फाइट डीसी के मल्टीवर्स में होगी तब फ्लैश पास्ट में जाके बेबी थॉर को निपटा देगा जिससे फ्यूचर वाला थॉर खुद ही टपक जाएगा। एंड अगर फाइट एमसीयू में भी होती है तब भी थॉर का कोई भी अटैक फ्लैश को लगेगा ही नहीं, पर फ्लैश अपने हाथ को थॉर की छाती में डालकर उसका दिल दबा सकता है क्योंकि वो भी विजन की तरफ फेजिंग कर सकता है, इसलिए ये बैटल फ्लैश जीत जाएगा। तो एट लास्ट फाइनल बैटल पर आ जाते हैं जो कि थॉर और जस्टिस लीग के बीच होगी एंड यहाँ थॉर अपने फुल पोटेंशियल पे फाइट करेगा क्योंकि अगर उसने थोड़ा सा भी होल्ड बैक किया तो वो आरामी से मारा जाएगा। सबसे पहले वो बायोफ्रॉस्ट को अर्थ पर खोलकर छोड़ देगा जिससे अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वंडर वुमन, बैटमैन, साइबॉर्ग और एक्वामैन वहीं टपक जाएंगे एंड वो सुपरमैन से भी निपट लेगा पर फ्लैश टाइम रिवर्स करके सबको बार बार बचा लेगा और सुपरमैन के साथ मिलकर थॉर को हरा देगा। अगर थॉर किसी तरह फ्लैश को मार देता है या नॉक भी कर देता है तभी वो इस बैटल को जीत पाएगा। अब एवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग के दोनों पार्ट आ चुके हैं जिनका लिंक कमेंट में जाकर देखो उसे और वीडियो कैसी लगी ये भी बताते जाना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।